हेलो गाइज, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास रहेगी डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिथम्स के ऊपर अपन पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ एन अल्गोरिथम्स। अल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी क्या होती है। एंड सेकंड अपना टॉपिक रहेगा डिटरमाइनिंग मेजर, है ना, या मेजरिंग कर दो द एफिशिएंसी ऑफ एन अल्गोरिथम्स। कि अल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी को कैसे डिटरमाइन करें या कैसे मेजरमेंट करते हैं, कि एफिशिएंसी का मेजरमेंट करने का क्या क्राइटेरिया है। तो एफिशिएंसी का जो यहाँ पे अपन मीनिंग देखेंगे, जनरल अपन लाइफ में भी है ना एफिशिएंसी वर्ड खूब यूज करते हैं। तो अभी जैसे मान लो अपन को किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है, तो अपन इंटरव्यू के लिए मान लो दो कैंडिडेट अपने पास आ गए। अब दोनों की एफिशिएंसी का मेजरमेंट अपन कैसे करें, तो अपन उसको है ना इनपुट का कुछ डेटा देके उसका काम चेक करेंगे। तो दोनों कैंडिडेट को अपन पैरेलल है ना डेटा दे दिया, फिर उसका टाइम नोट कर लेंगे। अब कोई कैंडिडेट हो सकता है फास्ट वे में है ना फटाफट डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट्स बता दे, और एक कैंडिडेट हो सकता है जो थोड़ा लंबे टाइम में रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करके बता रहा है। एक कैंडिडेट है ना जो कम रिसोर्सेज का यूज करते हुए फास्ट वे में कैलकुलेशन करता है। एक कैंडिडेट आपका अदर कैंडिडेट है जो मैक्सिमम है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज करके है ना रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सब है ना एक एफिशिएंसी का एक तरह से क्राइटेरिया हो जाता है। तो एक तरह से रिसोर्सेज कितना यूज हुआ, टाइम कितना है ना यूज किया, टाइम कितना यूज किया उसने, तो ये अपन एफिशिएंसी बोलते हैं। जो फास्ट वे में कम से कम रिसोर्सेज का यूज करते हुए अपन को फास्ट वे में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे दे, वो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कहलाएगी उसकी। तो एफिशिएंट का मतलब होता है ना अधिक दक्षता के साथ काम करना। तो ऐसे ही अल्गोरिथम्स मार्केट में होते हैं। तो अल्गोरिथम्स क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स को अपन कंप्यूटर पे सॉल्व करते हैं, तो कंप्यूटर पे सॉल्व करेंगे तो पूरा उसका सॉल्यूशन का एक है ना पूरा कोड होता है, कि आपका जो कोड है वो उसकी टाइम एग्जीक्यूशन का टाइम वो कितना लेगा। तो अपन इनपुट में डेटा की साइज को देख के और फिर उससे प्रोसेस करके रिजल्ट्स को अपन है ना एक तरह से प्रोड्यूस करके चेक करते हैं एग्जीक्यूशन का टाइम को। फिर वो कितना रिसोर्सेज यूज करेगा, कि इस एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए है ना क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो मैक्सिमम जो रिसोर्सेज अगर वो यूज करता है और टाइम को ज़्यादा लेता है, तो वो उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल पुअर कहलाएगी वो। तो अल्गोरिथम्स है ना जैसे सोर्टिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, मर्जिंग करते हैं, तो कई सारे लॉजिक है। तो बेस्ट लॉजिक कौन सा है, तो उसकी एफिशिएंसी कैसे मेजर करें। तो मेजर करने का कुछ क्राइटेरिया लेके चलते हैं अपन। तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन देखें अपन। तो एफिशिएंसी का क्या मतलब होगा। द एफिशिएंसी ऑफ एन अल्गोरिथम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस। कि कोई भी अपन गणना करेंगे तो अपने पास है ना कितने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज समझ में आ गया होगा किसको बोलेंगे अपन। तो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही हो सकते हैं। अब कंप्यूटर में है ना प्रोसेस करने के लिए सीपीयू चाहिए, और आपके कैश मेमोरी का भी इफेक्ट होता है ना आपके एक तरह से मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, कंपाइलर कौन सा यूज करते हो। तो प्रोग्राम से हार्डवेयर दोनों रिसोर्सेज यूज होते हैं, यूज्ड बाय द अल्गोरिथम्स। तो ये आपका एफिशिएंसी को अपन डिफाइन करता है टोटली। एन अल्गोरिथम्स मस्ट बी एनालाइज्ड टू डिटरमाइन इट्स रिसोर्सेज यूजेज। तो जो भी ये है ना रिसोर्सेज को यूज करेगा, तो उसके बेस पे पूरा एल्गोरिथम्स को अपन एनालाइज्ड करके पूरा डिटरमाइन कर सकते हैं अपन। The efficiency of an algorithm can be measured based on usage of different resources, भिन्न भिन्न रिसोर्सेज का यूज करना। तो उस पर डिपेंड करेगा द मैक्सिमम एफिशिएंसी जो कहलाएगी। तो वी विश टू मिनिमाइज रिसोर्सेज यूजेज, कम से कम रिसोर्सेज का यूज करते हुए रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना, ये आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कहेंगे उसको। द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज सच एज, जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है सच एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो एक तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का टाइम। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई होगी। तो वो वाले पूरे रिसोर्सेज तो डायरेक्ट अपन ये कंपेयर्ड नहीं कर सकते। सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुड बी कंसिडर्ड। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडर्ड करेंगे तो फिर फॉर एन अल्गोरिथम्स एफिशिएंसी। तो एक अल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी के लिए अपन टाइम को और स्पेस को लेके अल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी को कंसिडर करेंगे। तो रिसोर्सेज तो अपन को चाहिए होंगे। तो रिसोर्सेज है ना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाता है एफिशिएंसी का। अब एफिशिएंसी का डिटरमाइन है ना निर्धारण कैसे करें, कि कुछ तो क्राइटेरिया होता ही होगा ना कि एफिशिएंसी को कैसे नापे, कैसे उसका ना आकलन करे। तो डिटरमाइनिंग या मेजर करने का क्या अपने पास क्राइटेरिया है।
तो कोई भी अपन एफिशिएंसी को जब मेजर करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया, मेजरमेंट का कुछ क्राइटेरिया लेके चलते हैं अपन। तो द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड बाय सम क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट। द मेजरमेंट क्राइटेरिया, जो मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया होगा उसको अपन है ना क्या बोलेंगे, एक तो बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी को मेजर करेंगे तो दो फैक्टर मेजर अपना काम करेंगे। एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा जो रनिंग टाइम को लेके है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड क्या है, तो कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर एक तरह से एक पूरा जो एल्गोरिथम्स होता है उसका रनिंग टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे द वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी इज स्पेसिफाइंग, ये किसको स्पेसिफाई करेगा, द एल्गोरिथम्स हाउ मच की एल्गोरिथम्स है ना कितना ये कैलकुलेशन करने के हो गया ना कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया एक तरह से जटिल, इन द सेंस ऑफ कंप्यूटेशंस। कंप्यूटेशन मतलब गणना करने से वो हो गया अपना सेंस ऑफ कंप्यूटेशंस। तो द वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी इज स्पेसिफाइंग द एल्गोरिथम्स हाउ मच कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ऑफ कंप्यूटेशंस। सिंप्लीफाई, इट रेफर्स टू द रनिंग टाइम, एग्जीक्यूशंस का टाइम। तो एग्जीक्यूशंस का कोई भी टाइम होगा वो आपका है ना एक तरह से स्पेस और टाइम दोनों को लेके फिर टोटल रनिंग टाइम आपका कैलकुलेशन होता है। तो ये डिटरमाइनिंग करने के लिए दो मेजर फैक्टर हो गए अपने पास, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो मेजरमेंट का कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, जो सर्टेन क्राइटेरिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम से जानेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्ड है वो एक तरह से कंप्यूटेशंस, कैलकुलेशंस के सेंस को लेके पूरे है ना, कैलकुलेशन सेंस को लेके पूरा ये कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड जनरेट किया हुआ है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।